स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला। एक भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यह है दूसरा भाग जिसमें हम पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रकला। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मारवाड़ चित्रकला में जब स्टार्टिंग हुई थी तो तिब्बती इतिहासकार थे एक तारानाथ लामा। उन्होंने मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो श्रृंगधर का उल्लेख किसने किया? सबसे पहली बात तारानाथ लामा ने। श्रृंगधर ने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। मतलब यक्ष क्या है? एक चर्चित पुरुष, महिला या संत, इस प्रकार का कोई मतलब एक अवतार है ऐसा। अब देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट है। अब स्टार्ट करते हैं जोधपुर से, है ना। इसमें क्या क्या आता है? प्रारंभ हुआ इसका मालदेव के समय। ओके, मालदेव के समय उत्तराध्यान जैन ग्रंथ और चोखेलाव महल भित्ति चित्रण। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है चोखेलाव महल। क्वेश्चन आएगा कि चोखेलाव महल में भित्ति चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो कौन सी शैली की विशेषता है ये? मारवाड़ शैली की। मारवाड़ के अंदर भी पूछा जाए तो जोधपुर शैली की। ठीक है, चोखेलाव महल का चित्रण। स्वर्ण सिंह किसका काल माना जाता है? मान सिंह का काल। ये वही मान सिंह है जिन्होंने महामंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, नाथ जो पंथ है उसके समर्थक है ये। ठीक है, चलो आओ। फिर सूर सिंह के समय भागवत पुराण और ढोला मारू का चित्र किया गया। जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव आया यहाँ पे और श्री कृष्ण के चित्र बने। जसवंत सिंह वही था जिसने औरंगजेब की तरफ से युद्ध किए थे, औरंगजेब का विरोध भी किया था, वो वाला जसवंत सिंह है ये। मानसिंह नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने, जिसमें शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र, इस प्रकार के चित्र उसके समय बने। ठीक है, तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आ गया, क्योंकि तख्त सिंह बाद का राजा है। तो तख्त सिंह आएगा तो उसके समय ब्रिटिश इंडिया वाले लोग आ गए, तो यूरोपीय प्रभाव आ गया। एएच मुलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। ठीक है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वापस देखो एक बार। मालदेव के समय उत्तराध्यान चित्र, चोखेला महल हो गया, यह हो गया। स्वर्णकाल मानसिंह का काल है। सूर सिंह के समय भागवत पुराण, ढोला मारू के चित्र बने। जसवंत सिंह के टाइम मुगल प्रभाव आ गया। मान सिंह के टाइम शिव पुराण वाले चित्र बन गए, क्योंकि नाथ प्रशस्ति का था वो। तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आ गया। अगर विशेषता की बात की जाए तो चित्रकार आएंगे सबसे पहले। चित्रकार के अंदर जहाँ भी जिन भी चित्रकारों के आगे भाटी लग रहा है वो जनरली जोधपुर से होंगे, जैसे शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी, शिवदास भाटी, शंकरदास भाटी, एटसेट्रा। डालचंद नामक चित्रकार था, उन्होंने महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। ये जो महाराजा अभय सिंह है, ये वही है जिनके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था और 363 विश्नोई लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। ये वही अभय सिंह है। फिर वीरजी भाटी। वीरजी भाटी ने क्या किया? विठल दास चंपावत के कहने पर रागमाला का चित्रण किया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, चलो आगे। चित्र किस पे बने हैं? तो प्रेमाख्यान विषय के ऊपर बेस्ड चित्र बने हैं, जिसमें ढोला मारू है, मूमल महेंद्र है, रूपमती बाज बहादुर है ना, ये सब चित्र बने हैं। पुरुष कैसे हैं? पुरुष लंबे चौड़े, गठीले, ऊंची पाग, इस प्रकार के हैं। स्त्रियों में क्या क्या विशेषता है? बादाम सी आंखें हैं। अब बादाम सी आंखें कैसी होती है ये जाने, बाकी ये है। ओढ़नी आभूषण युक्त है। खंजन पक्षी का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर में, मारवाड़ में ना। रंग कौन कौन से भी? रंग है लाल पीला, प्रकृति चित्रण, बादल, हांसिए में पीला रंग, जो हांसिया होता है साइड में बाउंड्री, उसके अंदर पीला रंग है। क्योंकि देखो मारवाड़ आ गया तो मतलब धूल मिट्टी आएगी, धूल का रंग पीला होता है, इस वजह से पीले रंग की अधिक प्रधानता है किसमें? मारवाड़ चित्रकला में। ओके, फिर आगे बढ़ते हम बीकानेर की साइड। देखो बीकानेर में क्या क्या है। प्रारंभ हुआ राय सिंह के समय। राय सिंह कब था? राय सिंह था अकबर के टाइम। स्वर्ण काल है अनूप सिंह का काल। 2 प्रकार के चित्रकला है यहाँ पर, एक है उस्ता कला, दूसरी है मथेरण कला। मथेरण कला जैनियों के द्वारा मेनली बनाई गई थी। उस्ता कला में क्या होता है कि ऊंट की खाल पर स्वर्ण की चित्रकारी करते हैं, उसको उस्ता कला कहते हैं। तो लाहौर से 2 कलाकारों को बुलाया गया, वो थे रुकनुद्दीन और अली राजा। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिल चुका है उस्ता कला के लिए। उस्ता कला मेनली क्या है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण की चित्रकारी, वो उस्ता कला है। फिर यहाँ पर एक केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर ये उस्ता कला सिखाई जाती है। फिर मथेरण क्या कला क्या होती है? देखो, जैन मिश्रित राजस्थानी शैली है, मतलब जैनों द्वारा की जाती थी।
गीले प्लस्तर पर चित्रकारी मथरण कला कराती है। होता क्या है कि जो प्लस्तर गीला हो जाता है ना, उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, उसको बोलते हैं मथरण कला। शेखावटी में इसी का नाम पणो है। अन्य नाम है इसका फ्रेस्को और अरायस। चित्रकार है यहाँ के चंदू, मुन्ना और मुकुंद, ये सब इसके चित्रकार हैं। ठीक है। फिर विशेषता क्या है इसकी, चित्र क्या है, ऊंट है, हरिण है, रेत के टीले, फंवारे आदि। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चित्र के नीचे, यहाँ के जितने भी चित्र है उनके नीचे नाम और दिनांक का अंकन मिलता है। भाई चित्र बनाया कोई भी, उस नीचे लिखेंगे नाम और दिनांक। ये यहाँ के चित्रों की विशेषता है। ठीक है। रंग कौन कौन से रंग हैं यहाँ पे, नीला, हरा, बैंगनी, सलेटी, ये सारे रंग हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, बीकानेर चित्रशैली। फिर बात आती है किशनगढ़ चित्रशैली की। तो ये हिमाचल की कांगड़ा चित्रशैली से प्रभावित है। ठीक है। किशनगढ़ की स्थापना की गई थी 1609 में किशन सिंह के द्वारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन सावन सिंह का जो काल है, नागरीदास का काल, वो स्वर्ण काल कहलाता है इसका, है ना। इसके टाइम में ज़्यादा चित्र बने थे। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, श्री कृष्ण के मैक्सिमम चित्र है। सावन सिंह ने अपनी प्रेमिका थी रसिक बिहारी, उनको राधा के रूप में चित्रित करवाया है ना। एक बार क्या है कि सावन सिंह की माताजी दिल्ली गई थी, तो वहाँ वो पासवान उनको पसंद आ गई, ये भी उनके साथ गए थे, तो वो शादी करके लेके आ गए। पासवान थे मतलब प्रेमिका थी, तो साथ में लेके आ गए थे उसको। तो बोला कि मैं इसी से शादी करूँगा। तो बोले कि शादी तो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो बोले नहीं, प्रेम हो गया मुझे, तो शादी इसी से करूँगा। तो फिर इनके दरबारी थे एक, है ना, वो कौन थे, निहाल चंद जी। निहाल चंद जी को बोला भाई इसकी फ़ोटो बनाओ। तो बोले महाराज फ़ोटो तो बना दूंगा, लेकिन बदनामी हो जाएगी अपनी, तो लोग क्या क्या बोलेंगे। बोले नहीं तो बना दो। बोले महाराज बना तो दो, लेकिन फिर लोग पूछेंगे किसकी बना रहा है, क्या बोलूँ मैं। बोले तू ऐसा बोलता ना कि मैं राधा जी की फ़ोटो बना रहा हूँ। बोले ठीक है भाई, फिर तो बदनामी नहीं होगी। बोले ठीक है, चलो फिर बना। तो उसने बनाई, फ़ोटो बनाई। ठीक है। तो इस प्रकार से रसिक बिहारी जी का जो है फ़ोटो बनी, और यही फ़ोटो क्या कहलाती है, बनी ठनी कहलाती है। ओके। विशेषता क्या है इसकी, चित्र है बनी ठनी का, मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनाया गया सावन सिंह के कहने पर, है ना। रसिक प्रिया का आदम का चित्र बनाया, जिसे बनी ठनी कहा गया है। इसके नाक में वेसरी आभूषण है। कौन सा आभूषण है, वेसरी। इस पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था, ध्यान रख लेना, 1973 में डाक टिकट। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। किसने कहा है, भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। मोरध्वज निहाल चंद ने सावन सिंह की बुक लिखी नागर समुच्चय, उसका भी चित्रण किया है। अमीर चंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया। ठीक है, ये भी चित्र बनाया गया। अब रंग कौन कौन से हैं, चित्र कौन कौन से, वो देखो। पुरुषों में नील छवि युक्त शरीर, क्योंकि कृष्ण जी संबंधित है तो वो भी आएगा। मूंगिया पगड़ी है, उन्नत ललाट है, खंजनाकृत नयन है। महिलाओं में सुराहीदार गर्दन, पता नहीं कैसी कैसी गर्दन है, अजीब अजीब सी। फिर नुकीली चिबूक, पतली कमर, कमल सी आंखें, गोरा वर्ण और वेसरी आभूषण। नाक में अंदर वेसरी आभूषण मतलब किशनगढ़ शैली है। अन्य क्या है, अन्य है झील, हंस, कमल के फूल, तैरती नौका, केले के गुच्छे, इस प्रकार के चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। हाशिए में गुलाबी रंग भरा गया है। देखो बीकानेर शैली में तो हाशिए में कौन सा रंग था भैया, सॉरी जोधपुर शैली में हाशिए में कौन सा रंग था, पीला। किशनगढ़ शैली में हाशिए में गुलाबी रंग है, ध्यान रख लेना। ठीक है। चित्रकार कौन से हैं, एक तो निहाल चंद खुद हो गए, उसके अलावा मोरध्वज हो गए, नानकराम हो गए, है ना, बदन सिंह, सवाई राम, लालड़ी दास, मोरध्वज, ये सब क्या है, इसके चित्रकार है। ठीक है। चलो फिर आती है नागौर चित्रशैली। यहाँ पर बुझे रंगों का प्रयोग किया, मतलब सलेटी कलर, डार्क कलर, उसका रंगों का प्रयोग किया। वृद्धावस्था का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पारदर्शी कपड़ों का चित्र, क्योंकि देखो मुगल काल के अंदर पारदर्शी कपड़े, इस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे, तो वैसे ही कपड़े यहाँ बनाए गए हैं। फिर देखो जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर क्या क्या भैया, विकास हुआ इसका हर्राज, अखिराज, मूलराज के काल में। प्रमुख चित्र किसका है, मोमल का है, ऊँट ले जाता आदमी, इस प्रकार के चित्र बने हैं। ठीक है। ये यहाँ की स्थानीय शैली है और इस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं है, मुगल, जोधपुर, इनका प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। फिर आती है अजमेर शैली। अजमेर शैली भी किसका उपभाग है, ये मारवाड़ शैली का उपभाग है। ठीक है। अजमेर में क्या है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैलियों का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे तीनों का मिक्स कल्चर रहा है। ठीक है, इस वजह से।
प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो जूनिया ठिकाना हुआ करता था वहाँ का चांद, उसने पाबूजी का चित्र बनाया 1628 में। वो सावर का तैयब था, सावर के एकड़ी के पास पड़ता है। खरवा का जालजी, मसूदा का माधोजी, है ना, मैं से मसूदा मैं से माधोजी। अजमेर का अल्लाह बख्श, उसना साहिबा नामक महिलाएं, है ना। ये सारे चित्र किसके हैं? अजमेर के हैं। ये सारे चित्रकारों का संबंध किससे? अजमेर से है। ठीक है। फिर एक शैली है घाणेराव शैली, ये जोधपुर के साउथ में है, तो वहाँ की शैली थी ये। इसके पेंटर है नारायण छज्जू कृपाराम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना भाई घाणेराव शैली का संबंध किससे है, तो जोधपुर शैली से इतना सा है। ठीक है। तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो और कौन सा टॉपिक लेके आए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।